जय हिंद, जोहार अगम, मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है झारखंड में 2 सीट पे राज्यसभा की वोटिंग होनी है 18 जून को। लेकिन वोटिंग होने से पहले जो है कि एक उम्मीदवार को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है। और वो उम्मीदवार किसी दल से नहीं है, ना वो भाजपा से, ना वो जेएमएम से है, ना वो कांग्रेस से है। वो भाई निर्दलीय उम्मीदवार है। और इस उम्मीदवार को लेकर सोशल मीडिया में और झारखंड की राजनीति में काफी जो है कि भाई चर्चा हो रही है। इसी चर्चा के दौरान में मीडिया वाले एक विधायक से जाकर भाई सवाल पूछते और हर मीडिया जो है कि उस सवाल के माध्यम से उस विधायक से ये जानना चाहते हैं कि आपका समर्थन किसे होगा, कौन सा उम्मीदवार को आप समर्थन देंगे। और वो विधायक और कोई नहीं है, वो विधायक डुमरी के भाई जयराम महतो है। जयराम महतो से मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपका समर्थन कहां होगा, क्योंकि वो अपने पार्टी के इकलौता विधायक है। तो जयराम महतो भाई दूरदृष्टि और काफी जो है कि एक चतुर राजनेता के तौर पर उभर रहे सामने। मीडिया वाले ये सवाल कर दिया, लेकिन मीडिया वाले को जो है कि ऐसा सगुफा दे डाला कि भाई पूरे झारखंड में जो है कि राजनीति पारा हाई हो गई है। जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक हैं, उस 34 विधायक में से 28 विधायक अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे, जो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है बैजनाथ राव, उनको वोट करेंगे। बाकी के जो शेष विधायक बचते हैं वो निर्दलीय को समर्थन करेंगे। भाई क्या निर्दलीय इतना पावरफुल है कि रूलिंग पार्टी के शेष विधायक को अपना वोट लेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन के एक और जो घटक दल है कांग्रेस, उसका उम्मीदवार का क्या होगा? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर जयराम महतो किस आधार पर इस बात को कहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के शेष 6 विधायक जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार को करेंगे। दरअसल बात यह है कि भाई राज्यसभा का 2 सीट पे वोटिंग होनी है, 2 सीट खाली हुआ था। एक सीट जो है कि दीपक प्रकाश और दूसरा जो है कि आपके भाई दिसम गुरु के देहांत होने के बाद दोनों सीट पे जो है कि भाई चुनाव है। 18 जून को वोटिंग है, 18 जून को वोटिंग है। तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार बैजनाथ राम को, कांग्रेस जो है कि प्रणव झा को। अब भाई एक उम्मीदवार है जो निर्दलीय है, हालांकि उस उम्मीदवार को बीजेपी का पूरा समर्थन है। बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से जो है कि अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। बीजेपी का साफ कहना था कि मेरे पास जो है कि पर्याप्त आंकड़ा नहीं है और हम जोड़ और तोड़ की राजनीति नहीं करेंगे, इसीलिए हम अपना उम्मीदवार नहीं देते हैं। हालांकि जो है कि जो केंद्रीय राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो आके झारखंड में 2 दिन उनकी दौरा रही, लेकिन कोई ऐसा काबिल नहीं मिला। एक की बात चल रही थी गौरव वल्लभ जी का, लेकिन उन्हें जो है कि भाई 0-0 गिनवाते रह गए। ट्रिलियन और मिलियन में कितने जीरो है, भाई फार्म भी खरीदे थे, लेकिन वो नहीं हुआ। और टोटल का टोटल जो है उनका बीजेपी का विधायक भाई निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करेंगे। देखिए निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो आपको और कोई नहीं है, वो 2 बार जो है भाई राज्यसभा झारखंड से गए हैं। वो तब परिमल नाथवानी एक बड़ा बिजनेसमैन है, गुजरात का रहने वाले हैं। मालूम ये चलता है कि 600 प्लस 600 प्लस करोड़ का वो मालिक है, 600 करोड़ से ऊपर का मालिक है वो। अभी नामांकन दाखिल करने के लिए जब वो कल आए थे तो अपना प्राइवेट जेट से आए थे, लेकिन अभी कुछ त्रुटियां देखी जा रही है उनके नामांकन में। और इस दौरान में जो है कांग्रेस वाले उनके नामांकन को रद्द कराने के लिए धरना दे रहे हैं। हालांकि इसी नामांकन प्रक्रिया को अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो है कि कांग्रेस के उम्मीदवार नटराजन थे, उनका जो है कि नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन नाथवानी का नामांकन रद्द होना थोड़ा सा समझ में टफ है, नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी का पूरा समर्थन है, एनडीए का पूरा समर्थन है। और नाथवानी इसलिए जो है कि झारखंड से भाई उम्मीदवार हैं क्योंकि झारखंड से 2 टाइम वो जो है कि राज्यसभा गए हैं और उनके पक्ष सत्ता दल और विपक्ष दोनों से जो है कि बेहतर बात बनती है। आप देखिए जयराम महतो इस बात को कहे ना कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के 28 विधायक बैजनाथ राम को वोट किए, बैजनाथ राम जीत गए, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। बाकी उनका शेष जो विधायक 6 विधायक बचता है वो नाथवानी को जा सकता है। नाथवानी को कैसे जा सकता है? क्योंकि भाई नामांकन करने से पहले नाथवानी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होती है और वो जाके फिर नामांकन करते हैं। और ये आशा और उम्मीद इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में टसन है। जो घटक दल है कांग्रेस और उधर में जो है कि आरजेडी है, लेफ्ट है, हालांकि उनके पास भी पर्याप्त है, 56 है। तो 28 एक कैंडिडेट को चाहे, 28 एक कैंडिडेट को चाहे। प्रणव झा जो है वो भी आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग की बात होगी।
और झारखंड का इतिहास रहा है। तो इस आधार पर जो है जयराम महतो कहे हैं। हालांकि लोगों का इच्छा है कि भाई जयराम महतो किसको जो है कि समर्थन करेंगे, नाथवानी को करेंगे या प्रणव को करेंगे, प्रणव झा को, कांग्रेस को करेंगे। देखिए प्रणव झा और नाथवानी का ये फैसला जो है हार और जीत का हो सकता है, लेकिन जयराम महतो का वोट जो है दिशा तय करेगा जयराम महतो के पूरे पार्टी का। अगर वो किस ओर जाते हैं, अगर वो नाथवानी की ओर जाएंगे तो समझा जा सकता है कि वो एनडीए फोल्डर में है। हालांकि नाथवानी, परिमल नाथवानी जो है वो निर्दलीय है, लेकिन कहने को निर्दलीय है, प्रत्यक्ष रूप से तो वो जो है कि एनडीए के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए के उम्मीदवार है वो। हाँ ये बात है। इसीलिए कांग्रेस के लोग एक बात कहे, अडानी अंबानी को झारखंड में थोप दिया गया, अब नाथवानी को थोपा जा रहा है। नाथवानी एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा रसूखदार है, 600+ करोड़ का मालिक है वो। तो भाई हॉर्स ट्रेडिंग तो हो सकती है। अब हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जो है जयराम महतो से भी सवाल पूछा जा रहा है, खेला चलेगा क्या थैला भर भर के? जयराम महतो कहते हैं कि आखिर खेला थैला भर भर के चलेगा क्यों, और चलेगा तो हम मेरे पास नहीं चलने वाला। हमारी बात तीनों जो है कि कैंडिडेट से होगी, तीनों उम्मीदवार से होगी, और मैं अपने विधानसभा के लिए बेहतर कर सकूंगा। मैं जिससे भी बात करूंगा भाई अपने अभिभावक के रूप में उनसे सारी बात होगी, और अपने विधानसभा का विकास के लिए जो है कि अगर वो फंडिंग करते हैं तो फिर सोचा जाएगा, उनकी संरक्षण हमारे ऊपर होगी तो सोचा जाएगा। वोट तो करेंगे, ये बात तय है। ये बात खुद जयराम महतो कहते हैं कि भाई वोट करेंगे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग वाला खेला में जो है शामिल। हालांकि देखिए 24 तो जो है कि नाथवानी को मिल रहा, भाई 4 और चाहिए, और 4 को खरीदने में और ये तोड़ और जोड़ करने में जो है नाथवानी बाजी मार भी सकते हैं। इसीलिए डर है कांग्रेस को कि प्रणव झा जो है कि खुद वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। इसलिए तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर है वो सब जो है भाई धरना पे बैठ गए कि नामांकन किसी भी तरीके से, कुछ त्रुटियां थी, नामांकन वैध और अवैध की बात चल रही थी। और इस बीच में जो है कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद साहब, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वो आए, शायद उन्हें जो है कि अंदर नहीं जाने दिया गया। ये भी हंगामा जो है कि सदन में देखा गया। खैर ये तमाम तरह की बातें तो देखी जा रही है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे जो मजेदार बात होगी ये, और जयराम महतो का वोट किधर जाता है। जयराम महतो बड़ा जो है कि बेहतर तरीके से मीडिया वालों को समझाया कि भाई बात ऐसा है कि हम अपने पार्टी के इकलौता विधायक है, हमें किसी जो है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी विधायक को अपना वोट दिखाना नहीं है। हमारा वोट ऐसे भी जो है कि संवैधानिक आधार पर भी जो है कि गुप्त रहेगा, तो मेरा वोट को गुप्त रहने दीजिए। हाँ ये बात तय है कि भाई राज्यसभा का जो वोटिंग होगा उसमें हम वोट करेंगे, लेकिन किससे करेंगे ये वाली बातें। हालांकि तीनों से हमारी संवाद होगी, 3 कैंडिडेट है, 3 उम्मीदवार है, तीनों से जो है कि हमसे जो संपर्क करेंगे उनसे जो है कि भाई बात करेंगे। बात इसी आधार पे होगी कि मेरा जो है कि विधानसभा का डेवलपमेंट कैसे हो, आप मेरे अभिभावक बन के कैसे आप रहेंगे, हमें कैसे संरक्षण देंगे, हमारे विधानसभा की डेवलपमेंट कैसे होगी, ये सारे आधार पर जो है कि हमारी वोट होगी, और तो हम उसको वोट देंगे जब सेटिस्फैक्शन होगा तब। ये वाली बात है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भाई 18 जून को राज्यसभा की जो वोटिंग होगी 2 सीट पे झारखंड में, भाई जीतता कौन है, हारता कौन है। एक तरफ नाथवानी पूरी ताकत लगाकर है, प्रणव झा के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। क्या इंडिया गठबंधन जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे या फिर एक जगह है, या फिर बिखरी बिखरी सी रहेगी, ये चुनाव में दर्शा देगा कि अगर बिखरी बिखरी सी अगर रहती है, और अगर हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से जो है कि अगर भाई एक मुश्त और एक जगह अगर ये लोग नहीं देखते हैं, तो आने वाले टाइम में जो है कि सरकार के ऊपर भी असर पड़ेगी। झारखंड की सरकार आगे बड़ा मुश्किल में जा सकता है। खैर देखिए आगे क्या होता नहीं होता है, वो तो वक्त आएगा तब समझ में आएगा। खैर इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।